हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी एज यू ऑल नो सेकंड स्टेप होता है तुम्हारे ऑफिसर बनने के सफर में, राइट। फर्स्ट स्टेप हमको मालूम है एनडीए रिटर्न होता है, मतलब 12th के बाद हमें एनडीए रिटर्न देना होता है। जो बच्चे एनडीए रिटर्न को क्लियर कर लेते हैं वही एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एसएसबी का जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे ना, एक ऑफिसर हमको बनना है तो फिर वो सेकंड स्टेज आता है और एसएसबी का तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज है जो हमको क्लियर करना होता है। उसके बाद थर्ड फेज में हमारे मेडिकल्स होते हैं और फोर्थ फेज होता है हमारा मेरिट। जो बच्चा एकदम सक्सेसफुली मेरिट के अंदर आ जाता है वो एनडीए का सफर शुरू कर लेता है, ठीक है। तो आज मैं तुमको बताती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज तो रिटर्न के बारे में मोस्ट ऑफ बच्चों को क्लैरिटी होती है, बट आज हम एसएसबी के बारे में देखेंगे। वो प्रोसीजर कितने दिन का होता है, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, कौन सा स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा स्टेज नहीं इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एनडीए क्लियर कर लेते हैं, जो भी बच्चे सक्सेसफुली एनडीए रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, उनका सेकंड स्टेप होता है एसएसबी। तो एक अराउंड 1 महीने के बाद इन सबको मेल्स आने चालू हो जाते हैं। जैसे हमको ये मालूम है, हम जब एनडीए का फॉर्म भरते हैं तो हमें 3 प्रेफरेंसेस दी जाती है, राइट। हमारा एयरफोर्स होता है, हमारा आर्मी होता है, हमारा नेवी होता है। तो जो कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस फिल करते हैं उसके हिसाब से उनको सिलेक्शन बोर्ड्स दी जाती है। तो बेसिकली एसएसबी में हमारे को सिलेक्शन किस में होना है, एयरफोर्स में या नेवी में या तो आर्मी में, है ना। तो जिस कैंडिडेट का जो प्रेफरेंस होता है ना उसके हिसाब से उसको जो सिलेक्शन बोर्ड है वो अलॉट की जाती है। जैसे मेरे केस में जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था वो था एयरफोर्स, तो मुझे जो सिलेक्शन बोर्ड अलॉट की गई थी वो थी देहरादून, ठीक है। तो वैसे ही मेरे कुछ दोस्त थे जो वो भोपाल से रिकमेंड हुए थे, कुछ थे जो मैसूर से हुए, कुछ वाराणसी से हुए थे, राइट। तो अब हम देखेंगे यार जो एसएसबी है वो कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो एसएसबी के बेसिकली हमारे 2 स्टेजेस होते हैं। एसएसबी के कितने स्टेजेस हैं हमारे, इन ऑल हमारे एसएसबी के 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो जो फर्स्ट स्टेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है। तो जो फर्स्ट स्टेज का नाम होता है ना वो होता है स्क्रीनिंग। क्या होता है, स्क्रीनिंग, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में होता क्या है, स्क्रीनिंग भी फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो जैसे अभी हमने देख लिया जो एसएसबी है ना, इन टोटल इट इज 5 डे प्रोसीजर। कितने दिन का होता है, 5 डे प्रोसीजर। तो जो फर्स्ट डे होता है ना, सबसे फर्स्ट डे वो हमारा स्क्रीनिंग में जाता है। तो बेसिकली अभी जैसे हमारी कुछ रिपोर्टिंग होती है, जैसे अगर इन अराउंड 200 बच्चों ने या 1000 बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया है तो उनमें से 200 बच्चों को जो एयरफोर्स का प्रेफरेंस भर रहे हैं तो उनमें से कुछ बच्चे देहरादून जाएंगे, कुछ वाराणसी। तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो अगर मेरे केस में जो देहरादून की रिपोर्टिंग थी वो थी अराउंड 196 थी, और उसमें से हम जो स्क्रीनिंग हुए थे बच्चे वो थे 86, इन ऑल थे 86, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग होता क्या है, ठीक है। स्क्रीनिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है, एक है ओआईआर टेस्ट, एक है ओआईआर और दूसरा है हमारा पीपीडीटी। तो स्क्रीनिंग में ये 2 स्टेजेस है, इन दोनों स्टेजेस का परफॉर्मेंस देखते हुए हमको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अगर हम इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमको वापस नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होता है, और जो बच्चे सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं वो अपने सेकंड स्टेज पे मूव ऑन हो जाते हैं। तो जो हमारा देखिए स्क्रीनिंग, फर्स्ट स्टेज है ओआईआर और सेकंड है पीपीडीटी। ओआईआर है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, ओआईआर है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। तो बेसिकली इसमें ना हमको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शेप्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें ना इन ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन टोटल ओआईआर में इसके 2 सेट करने होते हैं हमको, 2 सेट, और एक सेट में हमको मिलते हैं 50 क्वेश्चन। एक सेट में कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इन टोटल हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिकली दोनों सेट सेम होते हैं। जैसे हमको कब एनोनिम पूछ लेंगे या सिंटोनिम, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा पीपीडीटी स्टेज होता है। पीपीडीटी होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट जैसे तुमको समझ आ रहा है क्या, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, हम जितने भी बच्चे आए हुए रिपोर्टिंग वाले, हम सबको ना एक रूम में लेके जाते हैं, मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है। तो हमारे हॉल हमको अर्जन सिंह हॉल में लेके गए थे। हमको एक पिक्चर शो की गई थी 30 सेकेंड्स के लिए, और हमको बोला था कि इस 30 सेकेंड में जो भी तुमने ऑब्जर्व करोगे वो तुमको तुम्हारे इसमें नोट डाउन कर लेना है, उसकी एक स्टोरी बनानी है। जैसे हमारे इसमें एक बूढ़ी सी औरत थी, वो गेट के ऊपर खड़ी थी, तो उसके ऊपर हमको ना स्टोरी बनानी थी। तो उसके लिए हमको हमारा थीम देना होता है, हमारा स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है वो सब बताना होता है, और उसके अंदर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट होता है पिक्चर परसेप्शन। पिक्चर को देख लिया, पिक्चर को परसीव कर लिया, उस हमारे परसेप्शन के हिसाब से हमको एक स्टोरी बनानी होती है। हमने एक स्टोरी बना ली,
और ये हमको जो स्टोरी बनाने के लिए ना हमको इन टोटल हमारे पास 5 मिनट होते हैं, ठीक है, 5 मिनट, जिसमें हमको थीम भी लिखना होता है स्टोरी का, स्टोरी के कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, फिर उनको मार्क भी करना होता है। जैसे हमने पिक्चर देख लिया, वो कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ, तो वो भी हमको मार्क करना होता है, खड़ा है वो, ठीक है। तो पिक्चर परसेप्शन हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम सबको ना हम सबने हमारी स्टोरीज बना ली, तो अभी जैसे हमारा 196 का हमारे जो रिपोर्टिंग थी वो 196 की थी, तो हमारा जो ग्रुप था ना वो 10 की इसमें 10 या नहीं 15 या 20 के अराउंड 15-20 का हमारा सबका एक ग्रुप बन गया। तो 15 जो भी ग्रुप्स है ना उनको ग्रुप्स को एक अलॉट कर दिए, और उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ। उसमें क्या हुआ, हम जो भी हमारे 15 मेंबर्स थे या 20 मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में, हम सबको एक जगह पे लेके गए, और हमको ना इसे सेमी सर्कल में बिठाया था, और यहाँ पे 3 असेसर्स थे। असेसर्स मतलब जो हमको असेस करने वाले हमारे परफॉर्मेंस कैसा था। तो अराउंड मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, और मेरे बाद एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन, जैसे हमने अभी पिक्चर परसेप्शन कर लिया, अब हमको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे होता है जीडी बोलते हैं, इसके बोलते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक्चुअली हमको हमारा जो भी हमने परसीव किया था, जो भी हमने देखा था, हमको नरेट करना होता है, और नरेशन का टाइम हमको दिया जाता है 1 मिनट। 1 मिनट में हमको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है हमारा स्टोरी क्या था। और इसके बाद जैसे ही सबका नरेशन खत्म हो जाता है ना, जैसे ही लास्ट बंदा ये नरेट कर देता है, उसके बाद हमको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि हम सब एक कॉमन थीम पे आ सके कि हमारी स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। तो हमने थीम डिसाइड कर लिया, हमने स्टोरी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो हमको इंपॉर्टेंट लग रही है, हमने वो सब डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमको उनके हिसाब से हमको टाइम दिया जाता है, जैसे 5 या 10 मिनट एक ग्रुप को डिस्कशन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद असेसर्स बोलते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि कोई भी एक कैंडिडेट उठ के स्टोरी को, जो तुम्हारी कॉमन स्टोरी है, उसको नरेट करे। तो ठीक है, तो इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जब तो हम नरेश करना है, तो मैंने वॉलंटियर किया था कि यार मेरे को नरेशन का चांस दो, तो फिर ग्रुप ने अग्री किया, और उसके बाद मैंने नरेशन दिया था ग्रुप का। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो डिफरेंट कैंडिडेट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना, हम ये याद रखें कि अब हम एज ए लीडर एक्ट कर रहे होगा, तो हम जो भी हमारे लीडर तो नहीं, मतलब हम हमारे ग्रुपमेट्स के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रखने वाले हैं, राइट। तो जो भी बंदे ने पॉइंट्स बोला और जो हमको रेलेवेंट लगाए, वो सब हम अपने ग्रुप में स्टोरी में पुट करें और पुट फॉरवर्ड करें, तो ताकि जिससे एसएसएस भी इंप्रेस हो जाए। और ऐसा नहीं कि हम पूरा अग्रेसिव हो जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के टाइम, या हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हमको एक हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होता है, जहाँ पे ना ही हम ज़्यादा बोल रहे हैं ना ही हम कम बोल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फेज 1 क्लियर हो जाता है, मतलब OIR हो गया, PPDT हो गया। उसके बाद सबको वापस असेंबल किया जाता है, और जो भी बंदा क्लियर कर लेता है उसके चेस्ट नंबर अनाउंस किए जाते हैं। तो हमारे इसमें 86 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, तो हमारा जो रिजल्ट था वो अराउंड 12:30 के आसपास आया था, तो हम 86 बच्चे रिकमेंड हुए थे। उसके बाद वापस हमारा फ़ोन ले लिया गया था। तो इन ऑल एक स्पेसिफिक चीज़ बताती हूँ, ऑल द प्रोसीजर्स फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर सेम, बट एयरफोर्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे फर्स्ट डे में हमारा स्क्रीनिंग तो हुआ, बट उसके साथ हमारा साइड टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टेस्ट था वो स्क्रीनिंग था, आई होप ये तुम लोगों को क्लियर होगा, राइट, है ना। तो स्क्रीनिंग सबको क्लियर है। स्क्रीनिंग में 2 स्टेज है, AIR, PPDT। OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जहाँ पे तुमको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और PPDT पिक्चर परसेप्शन, पिक्चर दिखाई जा रही है, पिक्चर को परसीव करना है, डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, और एक कॉमन स्टोरी पे आना है तुम सबको। यहाँ पे झगड़े हो जाते हैं, बट इन ऑल हमको कैसे मेंटेन करना है हमारी वहाँ पे पोजीशन, वो हम पे डिपेंड करता है, राइट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमको कैसे पुट फॉरवर्ड करना है। और स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस देता है वही आगे स्टेज 2 में जाता है, ठीक है। अब आई होप तुमको SSB के 2 स्टेजेस क्लियर है ना। हमारा एक स्क्रीनिंग था और दूसरा क्या था, अब वो दूसरा देखेंगे। जो बच्चा फेज 1 को सक्सेसफुली क्लियर करता है वो जाते हैं फेज 2 में। अब यहाँ पे हमको 4 दिन का कंपल्सरी स्टे होता है। जो फर्स्ट डे है वो निकल गए, अब हम 86 बच्चे बचे थे, तो अभी हमारे चार्ज अभी जो आगे प्रोसीजर था वो स्टार्ट होगा। तो AFSB देखो, SSB और जैसे आर्मी का जो SSB होता है, एयरफोर्स और नेवी, वहाँ पे जो टास्क इन्वॉल्व है ना वो सारे सेम होते हैं, बट एयरफोर्स में जो साइक टेस्ट होता है ना, साइक टेस्ट वो शाम में हो जाता है। साइक टेस्ट जैसे जिस दिन हम फर्स्ट डे पे हो जाता है, जैसे इस दिन में ना हमारा स्क्रीनिंग हो गया, उसी दिन हमारा साइक टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब उसकी शाम को। तो हमको अराउंड 6 बजे बुलाया गया था कि अब तुम्हारा साइक टेस्ट है, तो असेंबल हो जाइए। तो साइक टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली, साइक टेस्ट में हमको टोटल 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, और हर एक पिक्चर के लिए ना हमको एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए। बेसिकली स्क्रीनिंग जैसा ही होता है। तो 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी,
तो जो फर्स्ट पिक्चर को देखने के लिए हमको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, कितने 30 सेकंड्स, और उसके बाद 4 मिनट में हमको एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है अच्छी सी, एकदम मस्त सी, ठीक है। उसके बाद ऐसे यही प्रोसीजर फॉलो होता है बाकी 12 पिक्चर्स के लिए, ठीक है। तो साइक में मतलब जब इसमें ना बेसिकली तो हमारे फर्स्ट था, देखो साइक में जो 3 चीज़ें हैं राइट, तो हमने क्या बोला जब फर्स्ट में हमको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, तो जो साइक है ना इसके अंदर 3 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है टैट, एक होता है वैट, और एक होता है SDT, नहीं और एक होता है, ठीक है, रुको, टैट वैट और एक होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और जो लास्ट टेस्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व है वो दूसरा है और एक उसका नाम है, और जो फोर्थ टेस्ट होता है दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्या है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो जो फर्स्ट है दैट इज टैट में हमको इन टोटल 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, हर एक पिक्चर हमको 30 सेकंड्स की दिखाई जाती है और 4 मिनट हमको दिए जाते हैं कि हमको एक स्टोरी फॉर्म करनी है उसके अराउंड। तो ऐसे 11 पिक्चर्स इन टोटल दिखाई जाते हैं, और जो 12th पिक्चर होती है दैट इज अ ब्लैक पिक्चर, और उसके इसमें ना हम कोई भी हमारे मर्जी से स्टोरी बना सकते हैं जो रेलेवेंट हो और जो ठीक ठाक हो या अच्छी खासी बननी चाहिए उसमें, ठीक है। जो 12th पिक्चर है वो ब्लैंक स्लाइड होती है, तो उसमें हमको 30 सेकंड में ना ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाती है, उसमें हमको खुद इमेजिन करना होता है और हमको एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो टैट तो ये हो गया। उसके बाद होता है बैट, ठीक है। टैट में क्या है, हमको पिक्चर दिखाई जा रही है। तो बैट होता है ना दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इन टोटल हमको यहाँ पे 60 वर्ड दिए जाते हैं, 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, और हमको 60 वर्ड्स, और हमको ना हर एक वर्ड से ना एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना होता है, और हमको ये ध्यान में रखना होता है यार ये जो सेंटेंस है कुछ सजेशन टाइप नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होनी चाहिए, हमको हम जैसे वो वर्ड को सोचते हैं हम हमारे दिमाग में क्या फीलिंग आती है उसको लेके, तो उसके अराउंड हमको वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो बैट में हमको इन टोटल 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, कितने 60 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद होता है सिचुएशन रिएक्शन। जैसे बैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें को वर्ड दे दिया कि मदर ऐसे, और बोल दिया कि यार इसमें कुछ एक सेंटेंस बनाओ तुम, तो फिर तुम जो बच्चे जैसे आई लव माई मदर कोई ऐसे बना देता है या कोई, बट हमको याद रखना है यार सजेशन नहीं होना चाहिए या क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हु इज मदर, व्हाट इज मदर, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जनरल फीलिंग, तुम्हारे दिमाग में क्या फीलिंग आती है, मतलब तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग आ रही है, तुम दिमाग जैसे मदर के बारे में सोचो तुम्हारे क्या आता है, जैसे कोई बोलेगा मदर सैक्रिफाइसेस लॉट फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो इसलिए हमको क्वेश्चन नहीं देना है ना ही सजेशन देना है, ठीक है। तो इन टोटल हमको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, कितने वर्ड्स दिए जाते हैं 60 वर्ड्स, ठीक है। तो तुमको ये भी बात ध्यान में एकदम अच्छे से रखनी है। तो बैट में हमको इन टोटल 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, और इन 60 वर्ड्स को हमको सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिर्फ दिए जाते हैं 15 मिनट्स। कितने मिनट दिए जाते हैं 15 मिनट्स, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है, टाइम बहुत कम है तो हमारी ओरिजिनलिटी बाहर आ ही जाती है। 15 मिनट 60 वर्ड्स, तो सोच सकते हैं। उसके बाद होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसका होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इन टोटल हमको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी 60 सिचुएशंस हमको हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, और जैसे हमको ना इन सिचुएशंस को हमको रिएक्शन देना होता है कि यार हम कैसे रिएक्ट करेंगे उस अगर हम उस सिचुएशन में फंसे। तो जैसे एक कोई हमारे इसमें था कि तुम रास्ते से जा रहे हो और अचानक से बारिश आ गई, तो तुम क्या करोगे, तो हमको उसके हिसाब से हमको एक रिएक्शन लिखना था। या दूसरा होता है तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है, तुम बीच रास्ते में तुम अपने सिस्टर के घर जा रहे हो, तो फिर तुम क्या रिएक्शन दोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वो भी बना लेते हैं रिएक्शन इसको लेके। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में इन टोटल हमको 60 सिचुएशन रिएक्शंस SRTs बोलते हैं इसको, SRTs। तो 60 SRTs गिवन होती है। और उसका होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में तुमको खुद को डिस्क्राइब करना है, मतलब जैसे फर्स्ट होता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, और फिर तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमको डिस्क्राइब करना होता है खुद के। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऐसा है कि तुम खुद ऑलरेडी प्रिपेयर करके भी जा सकते हो, या तो बेसिकली बेस्ट एडवाइस है कि तुम जो चीज़ तुमको पता है यार ये क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर भी तो प्रिपेयर करके चले जाओ। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में टीचर, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सब, ठीक है। तो इसको भी करने के लिए हमको गिवन होते हैं सिर्फ 15 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं 15 मिनट्स। और SRTs के लिए हमको मिलते हैं 30 मिनट्स। कितने मिनट्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो
तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए हमारा 15 मिनट्स होगा। यहाँ पे हमको 5 पैराग्राफ लिखेंगे, टीचर्स, फ्रेंड्स, फिर तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो और बाकी लोग, ठीक है। इतना समझा तुम लोग को। साइक में टैग बैड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। उसके बाद साइक हो गया। साइक होने के बाद हमारा ये स्टेज क्लियर हो गया सक्सेसफुली, मतलब इसमें ये जो क्लियर नहीं होता। तो साइक, जीटी और इंटरव्यू, इन सबका मिला के हमको लास्ट डे पे रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डी डे या कॉन्फ्रेंस डे। साइक हो गया। उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू या जीटी बोले, हमारा जीटी हुआ था नहीं, हाँ हमारा जीटी हुआ था, ठीक है। तो जीटीओ में ना हमको ग्राउंड टास्क परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? ग्राउंड टास्क। तो बेसिकली जो सबसे फर्स्ट जीटीओ में इन टोटल 8 है, 8। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट हुआ था वो था, जैसे अभी हम फर्स्ट है हमारे ग्रुप डिस्कशन, तो हमको 2 टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें से हमको एक टॉपिक चूज करना था और उसके ऊपर हम सब हमारे जितना हमारा ग्रुप 7 लोग का था उसमें हमको डिस्कशन करना था। तो हमको टॉपिक दिया था प्राइमरी हेल्थ केयर और हमको दिया था प्राइमरी एजुकेशन। तो हमारे ग्रुप ने प्राइमरी एजुकेशन सिलेक्ट किया था और उसके ऊपर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे थे। तो इधर एक कॉमन नरेशन नहीं आता है। और जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो था इंडिया रशिया रिलेशंस। तो हमारा टॉपिक या हमारा जो भी था डिस्कशन वो बहुत अच्छा हुआ था। तो कुछ पॉइंट्स रख रहे थे, कुछ काउंटर पॉइंट्स भी आ रहे थे। हमारे डिस्कशन एकदम बेस्ट हुआ था। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जीटीओ में, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमको कोई भी 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसके बाद हमको हमारे वही पॉइंट्स के अराउंड हमको डिस्कस करना होता है। उसके बाद जो सेकेंड होता है ना, सेकेंड टेस्ट जीटीओ में, वो था हमारा ये, इसको लिख के देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्रुप डिस्कशन, क्या होगा? जीडी। जीडी में हमको कितने टॉपिक दिए जाएंगे? 2 टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमको छोटा सा ब्रेक मिलता है। उसके बाद हम सेकेंड टास्क की तरफ मूव करते हैं और उसका नाम भी, वो भी ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म का ही होता है। उसमें हमको क्या होता है, सेकेंड इज ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन, बट उसमें क्या होता है, हमको एक मैप दिखाया जाता है और हमको उसके अंदर ना वैसी सिचुएशंस दी जाती है कि एक मैप गिवन है और बोल दिया कि तुम यहाँ से कहीं जा रहे थे, तुम्हारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, तुम वॉलीबॉल का मैच जीत के आ रहे हो, और फिर उसमें कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी कि जैसे तुम रास्ते में ही थे कि एक बच्चा भागते हुए आया तुम्हारे पास टी स्टॉल पे और बोला कि मेरी कार फंस गई है, मेरा गाय फंस गया है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर उतने में और एक दूसरा बंदा भाग के आएगा, वो ब्लीड कर रहा है, वो बोलेगा कि वहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला है, कुछ मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने मुझे मारा और वो भी सरपंच को मारने जा रहे हैं। ऐसे हमको कंडीशंस दी जाएंगी और हमको यही हम जो भी हमको ग्रुप का स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ होता है ना, वो स्ट्रेंथ को लेके हमको इन कंडीशंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इन कंडीशंस तो फिर उसके अराउंड बच्चे अपने अपने हिसाब से, हमको एक पेज गिवन होता है और उस पर हम हमारे सोल्यूशंस लिखते हैं और उसके बाद हमारा वापस एक ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर हम एक कॉमन सोल्यूशन पे आते हैं। जैसे मैंने कुछ पॉइंट रखा, उसने कुछ पॉइंट, तो हमको जो जो रेलेवेंट लगेगा पॉइंट्स हम सब उठाएंगे, एक इसमें रखेंगे और फिर से यहाँ पे एक कैंडिडेट जो भी हमारे ग्रुप का है वो एक कॉमन नरेशन देगा जो भी हमारा कॉमन सोल्यूशन था। तो इस टाइम चेस्ट नंबर 73 ने हमारा कॉमन सोल्यूशन दिया था। तो ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैप के फॉर्म में होता है और हमको यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस है या जो कुछ चीज़ें हो रही है उनको हमको सॉल्व करना होता है और हमको वो चीज़ें सॉल्व भी करनी है और हमको लास्ट में हमारे एंड रिजल्ट तक भी पहुँचना है। जैसे हमारा सेलिब्रेशन ऑफ वॉलीबॉल मैच का जो भी विनिंग था वो सेलिब्रेट करना है, तो हमको वो भी अटेंड करना है, एज वेल एज हमको यहाँ पे सारे टास्क गिवन टाइम में कंप्लीट करके हमारे जो भी गोल है लास्ट में एंड में उधर पहुँचना भी है। तो ये चीज़ हमको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया और उसके बाद होता है हमारा, इसके अंदर और एक होता है लेक्चरेट करके। जीटीओ में और एक चीज होती है, दैट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट में क्या होता है, हमें ना एक हमारे सामने वो रखे जाते हैं। लेक्चरेट में हमको ना कोई भी टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक पे हमको 3 मिनट के लिए बोलना होता है और टॉपिक वो नहीं जो हम सिलेक्ट करते हैं, हमको टॉपिक कोई भी ऑन द स्पॉट उठाना है, वो देखना है और हमको प्रिपरेशन का टाइम सिर्फ 3 मिनट मिलता है। 3 मिनट में हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं उससे रिलेटेड वो पूरा हमको हमारे दिमाग में फ्रेम करके हमारे ग्रुप के सामने एकदम ब्यूटीफुल वे में या विद कॉन्फिडेंस अच्छे से नरेट करना होता है वो चीज़, ताकि तुम्हारा ग्रुप भी तुमसे इन्फ्लुएंस हो। तुम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तुम बस बकवास नहीं करते जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तुम रेलेवेंट पॉइंट्स रख रहे हो, तुम इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रख रहे हो, तुम्हारे पास नॉलेज है या नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं बोलते वक्त, तुमको ये भी जीटीओ ये भी ध्यान में रखता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट और एक होता है हमारा हाफ ग्रुप टास्क।
जैसे पहले होता है फुल ग्रुप टास्क। क्या होता है फुल ग्रुप टास्क? इसमें हमारे कुछ 4 ऑब्स्टिकल होते हैं, हमको ये 4 ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने होते हैं और हमारी पूरा फुल ग्रुप लिखा हुआ है, मतलब फुल ग्रुप से आइडिया मिल गया होगा यार, इसमें पूरा ग्रुप हमारा मिला होता है और हमको एक टास्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये हमको कुछ एक गिवन टाइम होगा, जैसे वो जीटीओ पूछ लेगा कि तुमको कितना टाइम चाहिए इस टास्क को करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टाइम गिवन होता है, उस टाइम स्पैन में हमको हमारा जो टास्क है, जो 4 ऑब्स्टिकल्स है उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क। तो जैसे अगर मेरा ग्रुप 8 का है तो हमारे ग्रुप को 4-4 में डिवाइड कर देंगे, या अगर 7 का तो 4, हम हमारे ग्रुप में हमारे मेरे जो हाफ ग्रुप था ना उसमें हम 3 थे और एक इसमें ग्रुप में 4 थे। तो उसमें हाफ ग्रुप टास्क में हमको सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल दिया जाता है, एक ऑब्स्टिकल को हमको एकदम अच्छे से हमको 15 मिनट्स मिले थे वो एक हाफ ग्रुप टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें जो ग्रुप है ऑब्स्टिकल एक होता है और जो ग्रुप से उसको हाफ हाफ में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक वो भी होता है, जैसे ये लेक्चरेट हो गया, हाफ फुल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क। एयरफोर्स एसएसबी में ये नहीं होता, बट बाकी एसएसबी में होता है स्नेक रेस। स्नेक रेस में होता है, उसमें एक बड़ा सा हमको वो दे देते हैं, कुछ बड़ा सा लंबा सा एक गदा, मतलब होता है वो चीज़, उसको हमको पकड़ के भागना होता है और हमको ध्यान रखना होता है कि एटलीस्ट 3 बंदे उसको कैरी करते हुए चल रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए वो हाथ से। और जो ग्रुप ये टास्क सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है उसको बोल देते हैं विनिंग ग्रुप। तो ये इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल डिफरेंट सिलेक्शन बोर्ड्स में डिफरेंट होते हैं या डिफर भी करते हैं। तो जैसे हमारे एयरफोर्स में कुछ चीज़ें थी जो एयरफोर्स की जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थी जो आर्मी में नहीं होती है, जैसे हमारे इसमें कमांडो वॉक नहीं था। हमारे को बेसिकली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में हमको 10 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं, उन 10 ऑब्स्टिकल को सॉल्व मतलब वो 10 ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए हमको दिया जाता है जैसे 3 मिनट। उस 3 मिनट के टाइम स्पैन में हम कितने ऑब्स्टिकल्स क्लियर करते हैं वो मैटर करता है। जैसे हमारे इसमें मंकी क्रॉलिंग था, मंकी क्रॉलिंग था, हमारे इसमें रोप क्लाइंबिंग था, टाइगर जंप, टाइगर लीप। हमको एक टायर था, उस टायर में से कूद के पार करना था, और एक बड़ा सा दीवार था उसको कूद के उस साइड जाना था, और एक बीम बैलेंस भी था, और हाई जंप टाइप भी था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में इन टोटल हमको 10 ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं और उन ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, या पार करने के लिए हमारे पास होता है सिर्फ 3 मिनट। तो ये सब टास्क होने के बाद हमारे पास होता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में जो ग्रुप है उसको वापस सबमिट दिया जाता है और उनको वापस एक बार टास्क कंप्लीट करने को बोला जाता है। वापस हम सब मिलके एक ही उसमें हमको फाइनल ग्रुप टास्क में हमको वापस एक टास्क दिया जाता है और वो हमको कंप्लीट करना होता है इन अ गिवन टाइम स्पैन। जैसे हमको 15 या 10 मिनट्स ही दिए गए थे उसके लिए। तो फाइनल ग्रुप टास्क में वापस तुमको एक ऑब्स्टिकल दिया जाता है और हमको अभी बेसिकली इधर सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल होता है और पूरा ग्रुप प्रेजेंट होता है और हमको वो एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करना होता है। तो जीटीओ होते ही जो किसी का फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा या किसी का भी फिर जो नेक्स्ट बैच है उसका जीटीओ हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जीटीओ आने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का पर्सनल राउंड होता है जहाँ पे फेस टू फेस तुम असेसर से बात करते हो। बेसिकली यहाँ पे ना रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारे टाइम पे या मेरे इसमें ऑलमोस्ट 8-10 क्वेश्चंस या 12-13 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए थे, जहाँ पे मेरा फैमिली, फ्रेंड्स, तुम कैसे टाइम स्पेंड करते हो, किसके साथ कितना स्पेंड कर रहे हो, टाइम कैसे कर रहे हो, तुम तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, पूरा तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड, तुम कहाँ से आते हो, तुम जिस जगह से आ रहे हो तुमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं, पता है या नहीं ज़्यादा, तुम कितना, वो तुम्हें बहुत इन डिटेल पूछने की कोशिश करेंगे। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो वो तुम्हारे झूठ को ही पकड़ लेंगे। अगर ये भी होता है क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो तुम्हें जितना भी वो सच ही बोलना होता है उसमें पर्सनल इंटरव्यू में। तो हाँ, झूठ रख भी सकते हो अगर तुम उसको एकदम अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हो या सामने वाले बंदे को पता ना चले कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो बच्चे बोलते भी हैं, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है तुमको बोलना है नहीं बोलना है तुमको, ठीक है। और ये रैपिड फायर क्वेश्चंस के 3-4 राउंड होते हैं। उसके बाद मेरे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। और उसके बाद वापस एक होता है जहाँ पे तुम्हारे सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स फर्स्ट रैपिड फायर में, सेकेंड इसमें पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। और फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, करंट अफेयर्स भी पूछे जाता है। तो बेटर होगा कि तुम अगर न्यूज़पेपर्स के साथ अपडेटेड हो, तुम रोज़ न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट कर रहे हो, ताकि थोड़ा बहुत कि तुम विदाउट एनी मतलब तुम कंफर्टेबल हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तुम हिचकिचा नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं बोलने में हिचकिचाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम फ्लुएंट हो, तुम्हारा वहाँ पे
एबिलिटीज़ चेक की जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छा हो, बट इतना तो होना ही चाहिए कि ताकि तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आगे रख सको, ठीक है। तो ये होने के बाद इंटरव्यू हो गया, जीटी हो गया, साइक हो गया, उसके बाद लास्ट डे होता है तुम्हारा, एंड दैट इज़ द डी डे और द कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे वो डे होता है जहाँ पे वापस सब बच्चे असेंबल हो जाते हैं, जिस हॉल में तुम बैठ के पीपीटीटी कर रहे हो उस या ओआईआर दे रहे हो, वही हॉल में तुमको बिठाया जाता है। फिर तुम्हारे चेस्ट नंबर्स कॉल किए जाते हैं, जो जो बच्चा रिकमेंड होता है। तो हमारे इसमें 86 बच्चे स्क्रीनिंग हुए थे, तो उसमें से हम 13 रिकमेंड हुए थे। तो हम एयरफोर्स बोर्ड के थे, तो फिर बाकियों को भेज दिया गया था, हमको रिटेन किया गया था, ताकि हमको नेक्स्ट डे CPSS देना था, क्योंकि हम एयरफोर्स बोर्ड से थे। तो CPSS में बेसिकली 2 गेम्स खिलाए जाते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 के फॉर्मेट में। तो हमारे इसमें CPSS 4 बच्चों ने क्लियर किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट what actually SS based. Thank you guys for watching.